हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड शेयर के ऊपर में। आज के सेशन में हमें लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ के शेयर में। और उसका कारण क्या रहा? तो कारण हमें ये देखने को मिला क्योंकि आप देखिए जो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ है, इसका जो भी हमें रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल में इसमें ज़्यादातर जो यूज़ होता है हमें क्रूड ऑयल का हमें यहाँ पे यूज़ होता हुआ देखने को मिलता है। क्योंकि न्यूज़ भी निकल के आते हुए देखने को मिली है कि अगर ईरान और इजराइल का बीच में जो वॉर चल रहा है, अगर ये और बढ़ता है तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो हमें लगभग $100 पर बैरल तक की जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये केमिकल सेक्टर की कंपनीज़ हो गई, उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, और टायर की कंपनीज़ होती हैं उनके लिए भी ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसी वजह से हमें जो आज के सेशन में पिडिलाइट का जो स्टॉक था वो हमें लगभग 3% की गिरावट दिखाते हुए देखने को मिला था। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के चार्ट की बात करें तो क्लियरली आप देख सकते हैं, और इस स्टॉक को हम लोगों ने काफ़ी समय पहले से कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो सिंपली एक चैनल में ही हमें पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वो ट्रैवल करते हुए देखने को मिल रहा है। और ये आप देखिए हर बार इसी तरीके से स्टॉक में हमें जो मूवमेंट है वो देखने को मिले हैं, सिंपली इसी तरीके से। और यहाँ पे बाउंस बैक हमें देखने को मिला, सपोर्ट लिया, वापस ऊपर। यहाँ पर स्टॉक ने कोशिश की थी ब्रेकआउट देने के लिए, बट सस्टेन नहीं किया और वापस से नीचे की तरफ आने लगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वापस से सपोर्ट आया, फिर से हमें बाउंस बैक देखने को मिला, फिर से स्टॉक में हमें ऊपर के जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, फिर स्टॉक नीचे आया। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं जो स्टॉक की हमें चाल देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं अभी आप देखेंगे जो स्टॉक है 2880 रुपीज़ के अराउंड में ट्रेड कर रहा है। और यहाँ से आप देख रह सकते हैं जो इस तरीके से हमें न्यूज़ निकल के आ रही है कि क्रूड ऑयल जो है वो $100 तक की जा सकता है पर बैरल। और जिस तरीके से न्यूज़ भी निकल के हमें आते हुए देखने को मिल रही है कि जो क्रूड ऑयल है वो $100 पर बैरल के प्राइस पर भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो पिडिलाइट के लिए एक ये अच्छी न्यूज़ नहीं है, केमिकल सेक्टर के लिए एक अच्छी न्यूज़ हमें ये साबित नहीं होते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि उससे होगा क्या कि इसमें हमें इसके शेयर्स के प्राइसेस में भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और ये हो सकता है कहीं ना कहीं हमें और नीचे सस्ते प्राइस पर देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप जितने भी केमिकल सेक्टर के स्टॉक हैं उनको अपने रडार पर रख सकते हैं, और अच्छे स्टॉक को जो क्वालिटी स्टॉक हो। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके जो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं, और अगर कुछ EMA यूज़ करते हैं तो जो येलो लाइन है ये हमें 55 डेज़ का एक्सपोनेंशियल को प्रदर्शित कर रही है, और जो ग्रीन लाइन है ये 100 डेज़ के एक्सपोनेंशियल को प्रदर्शित कर रही है। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टॉक में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो हमें देखने को मिलेगा 2500 रुपये से लेकर 2640 तक की। तो ये एक रेंज है जहाँ पे हमें स्टॉक में एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप जो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। सिंपली काफ़ी समय से स्टॉक इसी लेवल के करीब से बाउंस बैक करता है, कई बार आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बेस्ट बाइंग की बात करी जाए तो इस लेवल के करीब में अगर आए तो यहाँ से काफ़ी अच्छी पिक होगी। और अगर वीकनेस की बात करी जाए, जब स्टॉक कहीं ना कहीं 2400 रुपये के लेवल को ब्रेक करके नीचे निकलता है तो हमें स्टॉक में वीकनेस देखने को मिल सकती है, और फिर स्टॉक कहीं ना कहीं हमें 2200 रुपये के करीब भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से पिडिलाइट में काम कर सकते हैं। और ऊपर की साइड में अगर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस से ऊपर घूमता है तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। पाएंगे सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मेरा ओपिनियन है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।